KP classes dedicated to excellence. हाय एवरीवन, वेलकम टू केपी क्लासेस। आज की क्लास में हम आपका जामिया के लिए जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है उसको बहुत डिटेल तरीके से समझने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी मल्टीपल टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि जामिया का फॉर्म को लेकर के सर एक वीडियो बना दीजिए, कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो हम समझ सकते हैं कि आपका जो 12th के बाद है ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाला जो टाइम होता है, बोर्ड को भी मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें भी करनी है, इधर भी रिसर्च करनी है, उधर भी रिसर्च करनी है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लेकर के आगे एक पूरा डिटेल्ड वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं किस तरीके से आप अपने एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रिमाइंडर्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ रखने हैं जब आप ये फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपको पूरी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं आपको कहां पर जाना है, किस तरीके से जाना है। अगर आप ये स्टेप फॉलो कर लोगे आपको कहीं पर भी फॉर्म फिलिंग में दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहले जो वेबसाइट है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इतने महान है कि वेबसाइट तक ही नहीं पहुंच पा रहे, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट तक जाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट क्या सर्च कर सकते हो, admissions.jamia.ac.in, मतलब उसको ऐसे लिख सकते हो admissions.jmi.ac.in, या फिर अगर आप जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो वहां पर आपको एडमिशंस पे जाना है और वहां पर आपको ये ऐसा पेज दिखाई देगा और यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। ठीक है, अगर ये सब नहीं करना है तो आपको कहां जाना है, admissions.jmi.ac.in पे आप जाओगे तो आपको इस तरीके का कुछ पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको क्लिक कहां पर करना है, यहां पर देखो दे रखा है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द एडमिशंस इन द यूजी, पीजी, डीआईपी, एडीपी, पीजीडी, सीईआर फॉर द सेशन ऑफ 26-27। अब जिस सेशन के लिए आप अप्लाई करो वो क्या है, वो 26-27 वाला सेशन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको यहां पर क्लिक करना है जो आपको दे रखा है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द एडमिशंस इन द यूजी, पीजी। ठीक है, अब देखो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पीजी फॉर्म भी फिल कर रहे हैं और ये उनके लिए भी है जो यूजी फॉर्म को फिल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे यूजी सेलेक्ट कर लेंगे। जो पीजी वाले बच्चे हैं इतना तो समझदार है ही कि भाई आप इतना कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पहली चीज कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो सेकेंड पेज आपका कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। ठीक है, जो सेकेंड पेज होगा वो आपको इस तरीके से कुछ खुल जाएगा और यहाँ पे आपको दे रखा होगा लॉगिन करना है। लेकिन आप ध्यान से सोचो, लॉगिन तो साइन इन आपको करना है। साइन इन तो आप कब करोगे ना, जब आपका उस पर अकाउंट होगा। तो अकाउंट नहीं है आपका, तो हमें क्या करना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना है। यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आपको दे रखा ऑप्शन जो रेड कलर में है, ये क्या है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे जाना है और जब आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको कुछ बेसिक सी डिटेल्स है जिनको फिल करना है और उसके बाद क्या होगा, ये आपका जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपसे ये पूछता है कि क्या आप जामिया के स्टूडेंट्स हैं। तो आप सोचो, आप अभी अगर 12th करके आ रहे हो तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप जामिया के लिए नहीं होगे। ये किसके लिए, ये पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप यस करते हो तो आपका डेटा वो मतलब आपको इतनी डिटेल नहीं भरनी होगी, यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी वो डिटेल्स हैं। तो अगर आप क्या है, आप जामिया से नहीं है, आपको नो सेलेक्ट करना है, तो उसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, admissions.jmi.ac.in पे जाना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पे आपको न्यू यूजर अकाउंट क्रिएट करना है और वहां पर आकर के जैसे ही आप क्रिएट करोगे यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जामिया के स्टूडेंट हैं। तो आपने यहां पे क्या कर दिया, नो वी आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ जामिया। तो अब उसके बाद क्या, यहां से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है फॉर द एडमिशन। ठीक है, यहां पे आपको अपना नाम डालना है, इसमें आपको अपनी डीओबी डालनी है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हमें ध्यान रखनी है, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी। जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है इसको बहुत ध्यान से डालिएगा, इसको बहुत सही तरीके से डालिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें कोई गलती करते हो आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन रहने वाला है, कोई भी अगर आपको एडमिशन रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपके मेल आईडी पे आती है, मोबाइल नंबर पे आती है। तो आपको ध्यान में रखना है ये दोनों डिटेल्स आपकी बहुत करेक्ट होनी चाहिए और बाकी जो डिटेल्स है उनमें ऐसा नहीं कि आप गलतियां कर सकते हो, वो चीजें ऐसी हैं, ये सब कुछ करेक्ट करना है, क्योंकि इसको करेक्ट करने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, नाम आपका आ जाएगा, मिडिल नेम हो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज लास्ट नेम डाल सकते हो। जेंडर आपको दे रखा, डीओबी आपको दे रखी, फादर्स नेम, मदर्स नेम। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी को वैसे ही दे रखा है कि भाई 2 बार डाल करके देख लो, 1 बार डालो, दूसरी बार इसको वेरीफाई कर लो, ताकि ये क्या है, ताकि कोई गलती ना हो। उसके बाद ये कैप्चा दे रखा है, ठीक है, इसको आप यहाँ पर फिल करके आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो ये एक तरीके से सेकेंड स्टेप होता है जो हमें करना होता है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन की तरीके से। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करने का ये पूरा प्रोसेस है। अब आपका क्या है, जब आप ये सब कुछ कर लोगे, जब एक कैप्चा फिल करके आप सबमिट करोगे तो उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना होगा कि भाई जो डिटेल्स आपने डाल रखी है ना, ओटीपी वेरिफिकेशन। तो अब देखो वो कैसे होने वाला है। ठीक है, चलो ये तो हमने कर लिया था पहले ही। अब देखो यहाँ पे आ गया योर एक्टिवेशन कोड वेरीफाई सक्सेसफुली, प्लीज सेट योर लॉगिन पासवर्ड। अब देखो होता क्या है, जैसे ही आप ईमेल आईडी और जैसे ही आप अपना फोन नंबर डाल करके रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आ जाता है कि आपको क्या करना है, अपने अकाउंट को करना है एक्टिवेट। आप
क्या है, आप जो फॉर्म भरने के लिए जा रहे हो आपको क्या करना होता है, आपको उसको करना होता है एक्टिवेट। जैसे यहाँ पे दे रखा है ना एक्टिवेट योर अकाउंट, तो जब आप इस पे क्लिक करते हो एक्टिवेट योर अकाउंट पे, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप है पूरा, आप एज इट इज फॉलो कर लेना, आपको दिख जाएगा। एक्टिवेट योर अकाउंट पे जब आप जाओगे तो आपके पास क्या, आपके पास ओटीपी आता है और आप जैसे ही उसको क्लिक कर दो योर एक्टिवेशन कोड, जैसे ही आप ओटीपी फिल करोगे आपको क्या आ जाएगा, योर एक्टिवेशन कोड, योर एक्टिवेशन कोड वेरीफाई सक्सेसफुली, प्लीज सेट योर लॉगिन पासवर्ड। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको एक लॉगिन पासवर्ड सेट करना होता है। हर एक बार जब आप चेक करने जाओगे ना वेबसाइट पे कि कहीं एडमिट कार्ड तो नहीं आ गया, कहीं कुछ नोटिफिकेशन तो नहीं आ गई, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए अपने अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा, उसके लिए कोई पासवर्ड होना चाहिए। तो पासवर्ड में ज़्यादा मास्टरी नहीं करनी है, आपका अपना नाम @123, ठीक है, बहुत सिंपल पासवर्ड है, यही क्रिएट कर लेना। और अक्रॉस जितने भी फॉर्म आप भरोगे, क्योंकि आपके पासवर्ड भाई लाइफ में बहुत सारे होते हैं यार, एटीएम का पिन हो गया, क्रेडिट कार्ड का पिन हो गया, उसके बाद बैंक की डिटेल्स हो गई, उसके बाद कहीं ये वाले फॉर्म हो गए, कहीं दूसरे फॉर्म हो गए, कहीं तीसरे फॉर्म हो गए, 10 पासवर्ड नहीं रखने, सिंपल रखना है, इसको कोई नहीं चुरा रहा। तो आपको अपना नाम पहला लेटर कैपिटल में @123 ये करके आप पूरा का पूरा जो फॉर्म प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हो। अब यहां से जब आप अकाउंट एक्टिवेशन करोगे, ठीक है, जैसे ही आप ओटीपी वगैरह वेरीफाई कर लोगे तो आपका अकाउंट क्या है, एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखो एक्टिवेशन के बाद का प्रोसेस क्या है, अकाउंट एक्टिवेशन फॉर द यूनिवर्सिटी एडमिशन, ठीक है। जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यूजर रजिस्टर्ड नेम और उसके बाद क्या है पासवर्ड, जिसकी बात मैंने अभी बताई थी। आपको क्या करना है, आपको अपना नेम और पासवर्ड, उसके साथ क्या करना है, उसके साथ अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्या करना है, उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस है, ये उसका दूसरा स्टेप है, ठीक है। पहला स्टेप क्या हो गया कि आपको अपना अकाउंट में पासवर्ड वगैरह डाल करके ये सारी चीजें करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है, आपको अपना पासवर्ड सेट करना है, जिससे आप बार बार जब आप लॉगिन करने जाओगे ना, वहाँ स्टार्टिंग में पहले पेज पे आपको दे रखा था भाई यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, तो यूजर नेम पासवर्ड डाल करके आप क्या कर सकते हो, ये सबमिट करके फिर आपका आ जाएगा अकाउंट एक्टिवेशन, ठीक है। एडमिशन पोर्टल अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, जिसकी मैंने बात करी थी ना भाई, लॉगिन कैसे करोगे, साइन इन कैसे करोगे अकाउंट। तो पहले क्या है, पहला स्टेप है अकाउंट क्रिएट करना। अब उसके बाद आ जाएगा क्लिक हियर टू लॉगिन, अब आप लॉगिन कर सकते हो। अब आप क्या हो, अब आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो गए, तो अब आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, क्लिक हियर टू लॉगिन। अब जब आप लॉगिन करते हो उसके बाद ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती हैं। लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपने क्या किया था, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आप यहाँ पे अपना यूजर नेम डालोगे जो आपने क्रिएट किया था, और जो पासवर्ड आपने क्रिएट करा था, आपका नाम @123, और ये फिल करने के बाद, कैप्चा फिल करने के बाद आपको क्या करना है, अब करना है साइन इन। और जैसे ही आप साइन इन करोगे आपको ये वाली सारी डिटेल्स है जिनको फिल करना है। सबसे पहला क्या आ जाता है, सबसे पहला आ जाता है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, प्रोग्राम का नाम क्या है, ठीक है, प्रोग्राम का टाइप क्या है। सबसे पहले तो यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद कौन कौन से कोर्सेज के लिए, क्योंकि मल्टीपल कोर्सेज का ऑप्शन है आपके पास, बीबीए हो गया, हाँ, उसके बाद बीएफए हो गया। तो जितने भी आप, जिन भी प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उनका नेम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ये दे रखा है सीरियल नंबर, जितनी चीजें आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी, ठीक है। दिस इज हाउ दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क। अब ये हो गया पहला पार्ट। जैसे जो अभी बात कर रहे थे प्रोग्राम टाइप में, जब आप क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट होगा बैचलर्स। अगर आप पीजी डिप्लोमा मास्टर्स के लिए जाना चाहते हो, ये आपको दे रखे सारे ऑप्शन, तो आपको क्लिक करना है प्रोग्राम टाइप पे, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया बैचलर्स, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा क्या है, प्रोग्राम्स टाइप, जो यहाँ पर है दूसरे पार्ट में आपको दे रखा है प्रोग्राम टाइप में, आपको बीए ऑनर्स हो गया, हाँ, बीए ऑनर्स हिस्ट्री हो गया, उसके बाद ये मल्टीपल वाले ऑप्शंस भी आपको दे रखे, बीबीए, बीकॉम, सेल्फ फाइनेंस बीए। तो अगर आप ये भी क्लिक करते हो तो मतलब ये भी आप कर सकते हो ना। तो ये यहाँ से आपको ये वाली एंट्री फिल करनी है, जो कोर्सेज हैं, जिस भी कोर्स के लिए, कोई मान लो अगर इस्लामिक स्टडीज के लिए कोई परस्यू करना चाहता है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहता है, तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ से सिलेक्ट करने हैं कि कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई करते हो। प्रोग्राम टाइप आपका हो गया यूजी, और कोर्स का वो हो गया जो आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, पहला बीए ऑनर्स इंग्लिश हो गया, दूसरा हमने ये सिलेक्ट कर लिया जिसमें आपके मल्टीपल ऑप्शन आ गए। उसके बाद स्टार्ट डेट, ये सारा कुछ ये हो जाएगा ना। अब उसके बाद देखो, ये तो हो गया दूसरा स्टेप, पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करा, दूसरा उसके बाद आपने बेसिक डिटेल्स भरी, फिर उसके बाद तीसरा आपने कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करते हो और किस टाइप के कोर्स के लिए अप्लाई करते हो, यूजी पीजी, ये फिल करने के बाद अब देखो, अब इसके बाद जो सबसे ये डिटेल जो है ये आपकी
रेजिडेंस से रिलेटेड है, आपके फादर्स आपकी मदर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद जो सोशल कैटेगरी है, डोमिसाइल आपका कहाँ का है, फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप, कुछ चीज़ें ऑप्शनल भी हैं, हाँ। तो इसमें नेशनैलिटी वगैरह, जेंडर वगैरह, रिलीजन वगैरह, आर यू फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, तो आप इसमें क्या है जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे एनसीसी कैडेट है क्या, यस नो का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करेंगे एनुअल फैमिली इनकम, तो उसमें ब्रैकेट दे रखा है कि 2 लाख से कम है, फिर 5 लाख तक है, या 5 लाख 8 लाख या 8 लाख से ऊपर है, 5 से 8 के बीच में है। तो इस तरीके से ये फैमिली एनुअल इनकम वाला कॉलम आपको मिल जाएगा। एंड हैव यू बीन अरेस्टेड और प्रोसिक्यूटेड, तो यस नो ये वाला सारा कुछ यहाँ पे आपको फिल करना है। रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया, मदर की डिटेल, मदर की क्वालिफिकेशन, फादर की डिटेल, फादर की क्वालिफिकेशन, सोशल स्टेटस, ये सारा कुछ फिल करने के बाद उसके बाद आपको फिल करना है पूरा एड्रेस, कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी को कोई भी कॉल लेटर, कुछ भी जो चीज़ें हम रिसीव करते हैं ना, वो सब कुछ आपको कम्युनिकेट करने के लिए कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में ये आपको दे रखा है। एड्रेस 1, ये पूरा डिटेल एड्रेस आपको डालना है। दूसरा आपका परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आप वहीं पर रहते हो, वहीं रह रहे हो, तो आपका कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम होगा। लेकिन अगर मान लो आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है, आप कहीं दूसरी जगह पर रह करके रेंटल तरीके से रह रहे हो, तो आपका कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दूसरा हो सकता है। अदरवाइज आप यहाँ पर लिख करके इसको सिलेक्ट करके इधर भी सेम एड्रेस कॉपी कर सकते हो, वो कन्वीनियंट है, ठीक है। तो ये एड्रेस वाली सारी डिटेल्स, पिन कोड वगैरह, मोबाइल नंबर्स वगैरह, ये सब सही तरीके से फिल करने के बाद क्या होगा, आपको कुछ इस तरीके से ये पेज दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि आपका जो 10th है, और उसके बाद आपका जो 12th वाली डिटेल है, उसके बाद आपका जो डिग्री, उसके बाद बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। सीजीपीए है तो सीजीपीए, परसेंटेज है तो परसेंटेज। अब जैसे मान लीजिए सेकेंडरी ये वाले स्टूडेंट्स होंगे ना, उनका रिजल्ट अभी आया नहीं होगा, जो बच्चे हैं जिनका 12th का रिजल्ट नहीं आ रखा, वो क्या है, वो इसमें रिजल्ट अवेटेड सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे यार मेरा रिजल्ट ही नहीं आया, हम फॉर्म कैसे भरेंगे, तो ये उनके लिए है कि ध्यान से समझिएगा। अगर आपका 12th का रिजल्ट नहीं भी आया है तो आपको यहाँ पे मार्क डालने की जरूरत नहीं, आप रिजल्ट अवेटेड करके यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जब आप ये इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में जब आप जाओगे, और फिर उसके बाद ये रिजर्वेशन अगर आपके पास कोई है, ध्यान ये रखना है सेंट्रल लिस्ट में आपका जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, स्टेट लिस्ट का ना रखना, क्योंकि कई बार ऐसा काउंसलिंग के टाइम पे दिक्कत आ जाती है। तो ये देखो, ये वो चीज़ है ना, ये सबको परेशान करती है। तो अभी से एक चीज़ समझ लेना कि भाई डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत परफेक्ट होने चाहिए, अदरवाइज कई बार आप एलिजिबल होते हो, आप एडमिशन के लिए जाते हो, आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है, टाइम नहीं दिया जाता कई बार। ऑल्दो देयर इज अ प्रोविजन, लेकिन अगर मना कर देंगे तो फिर क्या करोगे, जब पहले से पता है आपको। तो याद ये रखना, अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो, आपके पास सेंट्रल लिस्ट का डॉक्यूमेंट पहले से ही होना चाहिए, आपका जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। उसके बाद आपको दे रखा है प्रेफरेंसेस, ठीक है, प्रोग्राम, जो जैसे आपने मल्टीपल प्रोग्राम सेलेक्ट कर रखे हैं, तो आपको किसके अकॉर्डिंग वो चाहिए, टेस्ट सेंटर की आपकी प्रेफरेंस क्या है वो आप भर सकते हो, प्रेफरेंस आपको यहाँ पे भरनी है। और उसके बाद आपकी प्रोग्राम टाइप, जो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट कर रखा है उसकी प्रेफरेंस क्या है, वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद ये कैटेगरी हो गया, टेस्ट सेंटर हो गया। जैसे यहाँ पे अभी बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, कि अगर मुझे चाहिए तो बीबीए, अगर बीबीए नहीं मिला तो मुझे बीकॉम भी चलेगा, अगर बीकॉम ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस अगर मान लो नहीं मिलता तो हम सेल्फ फाइनेंस वाला भी कर लेंगे, अगर सेल्फ फाइनेंस वाला भी नहीं मिलता तो मैं बीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी ले सकता हूँ। तो ये क्या है, जितने भी प्रोग्राम्स आपने सेलेक्ट करे उनका एक प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको मिल जाता है कि आपको किस अकॉर्डिंग ये अलॉटमेंट की जाएगी, ठीक है। और ये क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर जाते हो, आपको क्या है पेमेंट वाली डिटेल्स आ जाती है, और पेमेंट वगैरह करने के बाद आपको उसका कंफर्मेशन आ जाता है कि आपका जो फॉर्म है ये फिल हो जाता है। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, समझ सकते हैं आप अभी पहली बार ये चीज़ें करने के लिए जा रहे हैं। तो गलतियाँ आपको क्या नहीं करनी है, आपको अपना 10th 12th ये सारी मार्कशीट, एक आपकी फ़ोटो, और उसके बाद आपका साइंड जो स्कैंड फोटोग्राफ, साइन जो होता है ना, क्या बोलते हैं, ऑटोग्राफ नहीं, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी फ़ोटो, 10th 12th के डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपका अगर आप रिजर्वेशन क्लेम करते हैं तो रिजर्वेशन वाले डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद आपका एक साइंड, मतलब जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं ना वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो आपका एक फोटोग्राफ और आपका एक सिग्नेचर, ये स्कैन करके आपको रखना है ताकि फॉर्म फिल करते समय कोई भी आपको दिक्कत ना आए। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ये पूरी डिटेल्स आपको हमने बता दी पूरे क्लियर तरीके से। अगर आप ये फिल करते हो तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं आती। अगर आपको दिक्कत आती है यू कैन लेट अस नो इन द चैट बॉक्स, वी आर हैप्पी टू हेल्प, वी आर देयर टू आंसर। एंड if you want something more, if you want some more information regarding this, we can connect on Instagram, we can connect over Telegram. The link for the same is given in the description box. Thank you so much for connecting with us. KP Classes
dedicated to excellence.